मेरे प्रिय बच्चों, मेरी इस आवाज़ को सुनने के लिए आपको शरीर भाव से उठना होगा। आप स्वयं को शरीर के स्थान पर जीव समझिए और अपनी मुक्ति की कामना करते हुए, मुक्ति की इच्छा करते हुए मेरी आवाज़ को सुनिए। यदि आप में यह इच्छा की उत्पत्ति होती है तो मेरी आवाज़ आपका वह दिव्य मार्गदर्शन करेगी जिससे आप संसार में उपस्थित मेरी माया से बच सकेंगे। आप मुझको शरीर रूप में देखना चाहते हैं। मेरे संदेश आप तक पहुंचते हैं तो आप उत्सुकतावश, जिज्ञासावश उन संदेशों को पढ़कर जानने की इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे अपने अंदर जानने की इच्छा जाहिर नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप की जो अवस्था है वह आपकी मूल अवस्था नहीं है। अपनी मूल अवस्था में आने के उपरांत जहाँ आप अपनी समझ प्राप्त करते हैं वहीं मेरी भी समझ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं को शरीर समझकर शरीर की जीवन की यात्रा के साथ चलते रहते हैं। और इतना ही नहीं, जब इस शरीर की जीवन यात्रा समाप्त होती है तो कहीं ना कहीं यह भी समझा जाता है कि मेरे जीवन की यात्रा समाप्त हो चुकी है। लेकिन आप उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते जहां पर आपको अपने अनंत जीवन का एहसास हो। आपकी इच्छा शक्ति वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ पर आप मेरा एहसास कर सकें, मेरा अनुभव कर सकें। क्यों? क्योंकि आपको जिस प्रकार से संसार ने गुमराह किया हुआ है, जिस प्रकार से
तमाम प्रकार के ज्ञान ने आपको गुमराह किया हुआ है। वो चाहता नहीं कि आप अपनी मूल अवस्था में आएं, अपने आप को जाने, अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें, अपने उस कर्म से मुक्त हो जाएं जो आप युगों युगों से जन्म जन्मांतर तक नहीं कर पाए हैं। उसी कर्म को समझाने एवं उस कर्म के परिणाम तक आपको पहुंचाने के लिए ही मैंने आपके समक्ष अपने दिव्य संदेशों को प्रस्तुत किया है। अपने द्वारा किए जा रहे दैनिक कार्यों पर, आध्यात्मिक कार्यों पर आपको विचार करना चाहिए। मेरे दिव्य संदेशों को पढ़कर इन पर विचार करना चाहिए। यदि नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, तो आपके जीवन में दूसरी स्थिति का आना संभव नहीं होगा। आप यूं ही जन्म मृत्यु के बंधन में बंधकर संसार के जन्म मृत्यु की चक्की में निरंतर पिसते रहेंगे, अर्थात दुखों को प्राप्त करते रहेंगे। इस संसार की माया का असर तब समाप्त होने लगता है जब जीव अर्थात जीव को प्राप्त यह शरीर इससे सुख प्राप्त करने योग्य नहीं रहता। तब एक अवस्था जीव की वह होती है कि जीव यह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। जीव को फिक्र होने लगती है कि मैं इस शरीर से निकलकर अब कहाँ जाऊंगा। क्योंकि जीव ने समय के रहते इस शरीर में अपने उस कार्य को किया ही नहीं जिससे जीव को संतुष्टि प्राप्त हो सकती थी। इस दिव्य कार्य को नहीं करने का परिणाम तो जीव को प्राप्त करना ही पड़ता है। आप चाहे मेरे लिए तमाम प्रकार से इस शरीर का उपयोग करते हैं, लेकिन एक सही समझ, सही दिशा
प्राप्त नहीं होने के कारण आप सत्य और झूठ में अंतर नहीं समझते। इस अंतर को समाप्त करने के उपरांत ही जीव अपनी मूल अवस्था में आता है, जहाँ जीव को मेरे एहसास, मेरी अनुभूति के अलावा करने के लिए कुछ शेष नहीं बचता। शरीर की तमाम प्रकार की कोशिशें, क्रियाकलाप जीव की मुक्ति का कारण नहीं हो सकते। जीव को स्वयं